अरे ये हमारा सौभाग्य है कि आओ गुनगुनाले गीत पटल पर। आज जो कवि सम्मेलन होने जा रहा है, ये तो सौभाग्य है ही कि आपने परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय छंद शिल्पी डॉक्टर स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है, और उसी के दौरान ये गणतंत्र पर्व आकर के पड़ा है। ये हमारा परम सौभाग्य। अपने परम आदरणीय डॉक्टर स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी को 4 पंक्तियां पहले समर्पित करना चाहता हूं कि ना होते सूर्य और चंदा, ना होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड होता और न भौतिक यंत्र ये होते, न रहता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। तो मैं भाव बिना अभिनंदन नमन करता हूं उस पुण्यात्मा को जिनका शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे पुण्य, ऐसे पावन अवसर पर हमारा गणतंत्र दिवस का ये हमारा ये समारोह भी आ रहा है। तो ये कार्यक्रम आज हम मनाते हैं परम आदरणीय स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी को समर्पित। लीजिए, सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सरस्वती वंदना के लिए परम आदरणीय संयोजक महोदय को। मैं कहना चाहता हूं कि आओ दीप जलाएं मन से, आओ दीप जलाएं मन से, मन को आज विमल कर, ज्योति स्वरूपा सरस्वती मां आसित श्वेत कमल पर। कमल पर बैठ कर मैया, कमल पर बैठ कर मैया दरस अनिमेष देती है कि कीचड़ में भी खिलने का हमें संदेश देती है। मैं परम आदरणीय भारत भूषण वर्मा जी संयोजक महोदय से निवेदन, उनसे प्रार्थना करता हूं कि मां सरस्वती का आह्वान करें। परम आदरणीय संयोजक महोदय। नमस्कार सर, आप सभी को वंदन प्रणाम करता हूं। स्वागत अनुज, स्वागत। और माँ भारत माता को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के ओज के स्वर कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आगाज माँ सरस्वती की वंदना से। ओम सरस्वत्यै नमः। वीणावादिनी हंसवाहिनी शक्ति का संचार करो, वीणावादिनी हंसवाहिनी शक्ति का संचार करो, विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो, विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। बहुत अच्छे। सर तुम में ही माँ शब्द शक्तियां वाणी का करती व्यवहार, तुम में ही माँ शब्द शक्तियां वाणी का करती व्यवहार, अभिधा लक्षण और व्यंजना से रचती काव्य संसार, अभिधा लक्षण और व्यंजना से रचती काव्य संसार। नव नव ताल छंद से नूतन, नव नव ताल छंद से नूतन कविता का प्रसार करो। क्या बात है। वीणावादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो, वीणावादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो, विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। बहुत खूब। सरस्वती माँ तू ही सरगम, तू ही गीतों की शाला, सरस्वती माँ तू ही सरगम, तू ही गीतों की शाला, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तू ही वर्णों की माला, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तू ही वर्णों की माला, प्रेम भाव की वीणा बजा कर, प्रेम भाव की वीणा बजा कर सबके मनो विकार हरो, वीणा वाहिनी हंस वाहिनी
का संचार करो। वीणावादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। आगे देखिए। वाह वाह, शुक्रिया। क्या बात। तेरे ही वर से माँ शारदे ज्ञान के चक्षु खुल जाए। तेरे ही वर से माँ शारदे ज्ञान के चक्षु खुल जाए। धन यश मान से होकर शोभित संशय भ्रम सब धुल जाए। धन यश क्या बात मान है। से होकर शोभित संशय भ्रम सब धुल जाए। ज्ञान सिंधु निर्मल धारा से, ज्ञान सिंधु निर्मल धारा से भूषण का उद्धार करो। वीणावादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। वाह वाह वाह, वीणावादिनी क्या बात। हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। विद्या ज्ञान के अमरी कोश से जीवन का श्रृंगार करो। जीवन का श्रृंगार करो। जी शुक्रिया, धन्यवाद। आदरणीय संयोजक महोदय, वाह क्या बात शक्तिवाणी है। की पूरी कृपा आप पे भारतभूषण जी। जी शुक्रिया। वास्तव में आप माँ सरस्वती के पुत्र हैं और मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ। इतनी माँ सरस्वती मय वातावरण आपने कर दिया, हमें प्रदान किया है और मैं इस वातावरण का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि कवियन के वाक्य या प्रसूनन फुलवारी के, वाह जी। कवियन के वाक्य या प्रसूनन फुलवारी के, जिनके सुगंध पाए मुर्दे जग जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। श्री विष्णु क्षीर सागर से शेष के सहस्त्रभन झूम झूम जाते हैं। नारद की वीणा के बजते हैं तार सदा, लोकपाल दिक्पाल सुनकर हर्षाते हैं। जहां रवि नहीं जाते, जहां शशि नहीं जाते, जहां तारे नहीं जाते, वहां कवि पहुंच जाते हैं, वहां कवि पहुंच जाते हैं, वहां कवि पहुंच जाते हैं। तो मैं परम आदरणीय अध्यक्ष जी का पहले ही हमें आदेश हो चुका है, हमारा सौभाग्य। आगे मैं इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं। आमंत्रण प्रीतम जी, आमंत्रण दे जी। मेरे ख्याल से अनूप जी भी नहीं आए शायद अभी। नहीं आया। हाँ जी, नहीं आया अभी। हाँ तो आदरणीय केशव जी को या और कोई कवित्री आ रही हो उसको प्रस्तुत कर दो। कवित्री तो कोई नहीं आई है जी। केशव जी को प्रस्तुत करो। है जी, वहां से मेरे बुला देना काफी। हाँ, खेमचंद सहगल जी आगे, उनका स्वागत है। हाँ जी, और खेमचंद सहगल जी को हाँ जी आमंत्रित कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ स्वागत है। मैं आदरणीय खेमचंद सहगल जी हमारे बीच में झज्जर राजस्थान से आया करते हैं और अपने काव्य का प्रकाश वास्तव में ऐसा दिखाते हैं। उनको बहुत नमन, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करते हुए उनको आमंत्रित करना चाहता हूं दो पंक्तियों से कि संकल्पों की आज घड़ी है, संकल्पों की आज घड़ी है, कवे आज परीक्षा कड़ी है, विषधर के दांतों को तोड़ो, आज जरूरत आन पड़ी है, आज जरूरत आन पड़ी है। आदरणीय खेमचंद सहगल जी कृपया आए और अपने श्री वाणी से का हमें लाभ दें। आदरणीय खेमचंद सहगल जी। सर बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, सबका अभिवादन करता हूँ। सभी प्रभुजनों का मान सम्मान आदर सत्कार करते हुए आपका भी अभिनंदन। जैसा कि ये प्रोग्राम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में है तो एक देशभक्ति गीत आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। स्वागत, अभिनंदन और अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे आपके विनम्रता को प्रणाम, अभिनंदन। ओ देश के जवानों आगे ही बढ़ते जाओ, ना पथ से डगमगाओ,
ओ देश के जवानों, क्या बात है। आगे ही बढ़ते जाओ, ना पथ से डग मगाओ। क्या ओ बात है। देश के जवानों, वाह, भारत माता की जय हो। अरे वाह, क्या बात भारत है। माता अरे, की जय हो। बहुत सुंदर। भारत माता की जय हो। जय हो। मुरझाने तुम न देना इस देश के चमन को, क्या बात है। मुरझाने तुम न देना इस देश के चमन को, यूं ही बनाए रखना इस देश के अमन को। बहुत बढ़िया। करे याद ये जमाना, कुछ ऐसा कर दिखाओ। ओ देश के जवानों, भारत वाह। माता की जय हो। भारत माता की वाह वाह जय वाह वाह, क्या बात है। हो। जय, भारत माता जय की हो। जय हो। हमको है नाज तुम पर, क्या बात है। भारत की लाज रखना। हमको है नाज तुम पर, भारत की लाज रखना। ऊंचा रहे तिरंगा, मन में ये याद रखना। फौलाद जैसा सीना, अपना तो तुम बनाओ। क्या ओ बात है। देश के जवानों, भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बहुत बढ़िया। भारत माता की जय हो। माँ भारती ये हमको है जान से भी प्यारी। माँ क्या बात है। भारती ये हमको है जान से भी प्यारी। इज्जत है, आबरू है और शान है हमारी। चरणों में इसके मिलके तुम शीश को झुकाओ। ओ देश के जवानों, वाह भारत वाह वाह, माता की जय हो। भारत जय हो। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। हो देश के तुम, हिम्मत से काम लेना। देनी हो जान घर तो हंसते हुए ही देना। बांधो कफन को सर पे और फर्ज को निभाओ। ओ देश के जवानों, जवानों, भारत माता की जय हो। भारत माता की क्या बात। जय हो। ओ देश के जवानों, आगे ही बढ़ते जाओ, ना पथ से डग मगाओ। ओ देश के जवानों। वाह वाह धन्यवाद। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत वाह बढ़िया। वाह वाह। तबीयत खराब थे, हाँ, कान का अरे ऑपरेशन वाह। कराया, थोड़ा बोलने में दिक्कत आई मुझे। काफी दिन से अस्वस्थ चल रहा मुझे, कान का ऑपरेशन नहीं नहीं कराया नहीं, था। ओ, लगा धन्यवाद। नहीं आपके वो जो जोश को देख करके, लगा नहीं कि आप अस्वस्थ हैं। मान्यवर, थोड़ी आपने दिक्कत बहुत है अच्छी काफी। प्रस्तुति दी है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बढ़िया। जी। और और आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ आदरणीय संयोजक महोदय से जी कि श्रीदास आरोही आनंद जी 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 दिल्ली से मौजूद है। पधार चुके हैं क्या जी? जी जी आप मौजूद है, दिखाई अच्छा दे रहे हैं। अच्छा, सौभाग्य सौभाग्य। ये
ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य के वो आए हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन, उनको नमन। और मैं उन्हें इन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं कि हाथ में हमारे वज्रखंड है प्रचंड आज, इसे कोई भूल से भी माने नहीं बालू का नहीं, इसे कोई भूल से भी माने बालू का नहीं, रोकना तो चाहा इसे कितने धुरंधरों ने, रखिए हमारा पर किसी से रुका नहीं। 65-71 में जिसने चटाई धूल, वही बल बाजुओं में है चुका नहीं। लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरा ये तिरंगा आज तक झुका नहीं, मेरा ये तिरंगा आज तक झुका नहीं। मैं आदरणीय श्री दास आरोही आनंद जी, जो दिल्ली से हमारे बीच में पहली बार हमें सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनका आह्वान करता हूं कृपया आए और अपनी श्रीवाणी से हमें अभिभूत करें। परम आदरणीय श्री दास आरोही आनंद जी। जी आपकी आवाज तो आ गई है, छवि और दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा। जी मेरी आवाज आ रही है। बड़ा बाल कवि है, बहुत सुंदर, अभिनंदन, आपका स्वागत है। जी आप तो बचपन है और आप मेरे नाम के आगे आदरणीय लगा रहे थे। मैं आपका आदरणीय नहीं हूँ, आपका आशीष लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप सरस्वती पुत्र हैं, इसलिए आप सरस्वती पुत्र हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और माँ शारदा को नमन करते हुए मैं कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहता हूँ। मेरे बड़े बैठे हैं, मैं आप सब में सबसे छोटा हूँ, कुछ कहने का साहस करता हूँ और प्रारंभ करना चाहता हूँ कि हम भारतवासी किस तरह के लोग हैं, क्या हम लोगों का परिचय है, क्या हम लोगों का तेवर है कि तेजस्वी और धैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम, तेजस्वी और धैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम, क्रोध लोभ मद मोह रहित विश्व विषय रहित निष्कामी हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम युद्ध लड़ा करते हैं कि तेजस्वी और धैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम, क्रोध लोभ मद मोह रहित विश्व विषय रहित निष्कामी हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम, उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मत वाले हैं, उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मत वाले हैं, हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं, हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं, हम समर लड़ा करते हैं। दुनिया ने बहुत संस्कृतियों ने तमाम तरह के युद्ध लड़े, लेकिन मेरी संस्कृति ने कौन सा युद्ध लड़ा? हम समर लड़ा करते हैं खुद से, हम समर लड़ा करते हैं खुद से, खुद को बुद्ध बनाने को, हम समर लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को, हम प्रयत्न करते हैं नरहित हर एक युद्ध बिताने को, हम शत्रु की मक्कारी तजकर प्रथम दुलारा करते हैं, यदि फिर भी नीच ना माने तो फिर शीश उतारा करते हैं, यदि फिर भी नीच ना माने, बहुत आभार, यदि फिर भी नीच ना माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। और एक छंद और रखना चाहता हूँ, परिचय का छंद रखना चाहता हूँ। देवादिदेव भगवान महादेव शिव को प्रणाम करते हुए ये छंद समर्पित करता हूँ कि लाल महाकाल के कपाल पे चढ़ा जलाल, लाल महाकाल के कपाल पे चढ़ा जलाल, लाल महाकाल के कपाल पे चढ़ा जलाल, मैं क्षमा चाहता हूँ दिमाग से उतर रहा है ये। मैं और एक छंद रखना चाहता हूँ आप सबके सामने। आजकल ये बड़े प्रश्न उठने लगे कि लोगों ने प्रश्न उठाने लगे कि जय श्री राम जो है वो एक हिंसात्मक नारा, और इस शब्द के मध्य जो श्री है उसका वास्तविक अर्थ ना समझते हुए इस तरह की ज्ञानतापूर्ण बात कही गई हो, तब मैंने एक छंद रखा और उस छंद को मैं रखता हूं कि क्या माता जानकी और प्रभु श्री राम का संबंध है कि जैसे दिन रात बिना और डाल पात बिना, क्षिति बिन क्षितिज व जन बिन ग्राम है, जैसे दिन रात बिना और डाल पात बिना, क्षिति बिन क्षितिज व जन बिन ग्राम है, जैसे व्योम ओम बिना तन रोम रोम बिना, जैसे बिन ईश्वर के व्यर्थ चारों धाम है, वैसे ही मां जानकी व राघव के जीवन के प्रेम परिणय का एकमात्र परिणाम है, वैसे ही मां जानकी व राघव के जीवन के प्रेम परिणय का एकमात्र परिणाम है। जानकी की जान का नहीं है मोल राम बिना, और बिना जानकी अधूरे प्रभु राम है, और बिना जानकी अधूरे प्रभु राम है, और बिना जान की अधूरे प्रभु राम है। एक संदेश अपने युवा पीढ़ी को देना चाहता हूं। हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, अब हमारे गांव शहरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, गांव से कस्बे, कस्बों से शहर।
लेकिन हम आधुनिक हों तो हम आधुनिक होते होते क्या याद रखें कि आधुनिक होते होते संस्कार याद रहे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहे, हीरो याद रख माँ भवानी मत भूलना। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहे, हीरो याद रख माँ भवानी मत भूलना। शहरों में लाइट और पंखे मिलने पे आप धूप में करी हुई किसानी मत भूलना। तो जीवन में गढ़नी हो वीरता की जो कहानी, जीवन में गढ़नी हो वीरता की जो कहानी, दादी नानी से सुनी कहानी मत भूलना। दादी नानी से सुनी कहानी मत भूलना। और अपनी जवानी के दिनों में अंधे हो के आप शेखर सी पुण्य नौजवानी मत भूलना। शेखर सी पुण्य नौजवानी मत भूलना। शेखर सी पुण्य नौजवानी मत भूलना। और बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक तारीख आने वाली है, अब उसमें युवाओं को लेकर बड़ा विशेष उत्साह रहता है। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। हमारे देश के युवा वैलेंटाइन डे मनाने लगे। मैंने एक टिप्पणी की, एक बात रखी कि ये देश राधा कृष्ण का देश है, इसलिए इस देश के अंदर प्रेम में वासना नहीं देखी जाती। जो लोग एक दिन प्रेम दिवस मनाते हैं वो लोग प्रेम में वासना ढूंढते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया ने मथुरा की गलियों में हर दिन प्रेम दिया, अपार प्रेम किया गोपियों से, और वो प्रेम वासना नहीं थी, वो प्रेम उपासना था। तब मैं करना चाहता हूं कि हम लोगों का प्रेम वासना ना बने, हम लोगों का प्रेम उपासना हो। तब पढ़ना चाहता हूं कि खूब करो प्रेम प्यार किंतु याद सीमा जो मिटी तो मिट सभ्यता भी जाएगी। खूब करो प्रेम प्यार किंतु याद सीमा रहे, सीमा जो मिटी तो मिट सभ्यता भी जाएगी। कृष्ण बन राधिका से लाड़ भी लड़ाओ खूब, किंतु तेरी गीता ही तो वीरों को जगाएगी। तो सेज पर बालों के न जाल में खो जाना आप, पीड़ा में तुझे ही मात भारती बुलाएंगी। और हीर के चक्कर में यदि वीर लुटने लगे हीर के चक्कर में यदि वीर लुटने लगे तो देश पे लुटाने को जवानी कैसे आएगी। देश पे लुटाने को जवानी कैसे आएगी। और बहुत आभार। और मैं जवानी कैसे आएगी, बहुत अच्छा। बिल्कुल। और मैं संविधान, क्योंकि 26 जनवरी का ऐसा दिन है जिस दिन हमारे संविधान को स्वीकार किया गया, देश में संविधान लागू किया गया। मैं कुछ पंक्तियां उन लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं जो इस देश के अंदर खड़े होते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान का एक आर्टिकल 19A, उन्हें पता है अभिव्यक्ति की आजादी, उसके आड़ में खड़े होकर के वो काफी कुछ बोलते हैं। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं। बीते दिनों एक लड़के ने कहा खड़े होकर कि इस देश से असम को काट दो। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे, जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे, ऐसे वृत्तियों के भूखे आस्तीनों वाले सांप बन सहिष्णुब हम नहीं पालेंगे। ऐसे वृत्तियों के भूखे आस्तीनों वाले सांप बन सहिष्णुब हम नहीं पालेंगे। तो देशद्रोह की बीमारी हमने सही है खूब, देशद्रोह की बीमारी हमने सही है खूब, किंतु अब इसका इलाज नहीं टालेंगे। भारत को काटने की बात जो करेगा कोई, उसका ही अंग अंग हम काट डालेंगे, उसका ही अंग अंग हम काट डालेंगे। और क्यों इसकी आवश्यकता है? मैं पुष्प ही पुष्प होते भारती की वाटिका में, पुष्प ही पुष्प होते भारती की वाटिका में। सोच करके ये बात हमें सोचनी चाहिए कि इतने बड़े देश पर आकर के कुछ अंग्रेज आए और राज करके चले गए, कुछ मुगल आए और आक्रमण करके चले गए। तब पढ़ना चाहता हूं कि पुष्प ही पुष्प होते भारती की वाटिका में, मिलकर जो बंजर जमीन सींच लेते हम, घोपता न छूरा मीर जाफिर मां भारती को, देख देख उसे जो ना आंख मीच लेते हम। तो बटता ना देश है अपनों की साजिशों से, बटता ना देश है अपनों की साजिशों से, कस के जो इन मुट्ठियों को भींच लेते हम, कस के जो इन मुट्ठियों को भींच लेते हम। और बोलते ना दूजी बार यदि पहली बारी में ही, बोलते ना दूजी बार यदि पहली बारी में ही, नीच देश द्रोहियों की जीभ खींच लेते हम, नीच द्रोहियों की जीभ खींच लेते हम। समय की अपनी मर्यादा है। बहुत आभार मेरे वरिष्ठों का कविता पाठ सुनने के लिए। मैं भी खुद लालायित हूं। मैं एक मुक्ति अपने कविता पाठ का समापन करता हूं कि भारती की आबरू लुटने नहीं देंगे, भारती की आबरू लुटने नहीं देंगे,
राष्ट्र रक्षा का समर रुकने नहीं देंगे। है शपथ हमको शहीदों वाह। की शहादत की, है शपथ हमको आजादी के क्या दीवानों बात है। की। ऐ तिरंगे हम तुझे झुकने नहीं देंगे, शायरी ऐ भी आ गई। तिरंगे हम तुझे झुकने नहीं देंगे। पुनः बहुत बहुत बढ़िया। बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। वाह, बहुत अच्छे संकल्प के साथ में आपने आदरणीय आनंद इन क्या नाम पूरा इनका, हाँ जी, आरोही प्रसाद, श्रीदास आरोही आनंद जी, श्रीदास आरोही आनंद जी, आपने वास्तव में काव्य कला से सडोप कर दिया और साथ ही हमें ओज से भरपूर करके हमारे इस कवि सम्मेलन के उद्देश्य को आगे बढ़ाया है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपका नमन, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं इसी ओज को थोड़ा सा आगे आपकी बात का समर्थन करते हुए आदरणीय संयोजक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इन 4 पंक्तियों के माध्यम से उनका आह्वान करना चाहता हूं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं। सच है, आदरणीय भारत भूषण जी की छवि दिखाई दे रही थी। जी सर। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले ए विश्व, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं। आदरणीय भारत भूषण जी, जी शुक्रिया। हाँ, प्रीतम जी, हाँ जी, प्रीतम जी, जी ये थोड़ी संचालन को संक्षिप्त करो, और केसर कमल जी और दीपा जी होंगी, उनको भी बुलाने का प्रयत्न करो। ठीक है जी, आपकी बार दीपा जी को आमंत्रित कर देता हूँ जी। केसर कमल जी को बुलाओ पहले। अच्छा जी, ठीक है जी। तो भारत भूषण जी को पढ़ लेने दो, भारत भूषण जी को पढ़ लेने दो पहले। पहले भारत भूषण जी को पढ़ने दो। चलो ठीक है आदरणीय सर। भारत भूषण वर्मा जी, कृपया जी आएं। शुक्रिया जी, स्वागत। मैं कुछ गणाक्षरी रखता हूं आपकी नजर। मनहरण गणाक्षरी सर्वप्रथम कि हमसे जो टकराए बच के वो कैसे जाए, पाक चीन घबराए ऐसा इतिहास है। हमसे जो टकराए बच के वो कैसे जाए, पाक चीन घबराए ऐसा इतिहास है। हाथ प्रेम जो बढ़ाए उससे कंठ से लगाए, हाथ प्रेम जो बढ़ाए उससे कंठ से लगाए, स्नेह सुधा बरसाए निभाते विश्वास है। रिपु रंग जो दिखाए पीठ में छुरा घुमाए, रिपु रंग जो दिखाए पीठ में छुरा घुमाए, टकरा के पछताए काल के वो ग्रास हैं। रिपु रंग जो दिखाए पीठ में छुरा घुमाए, टकरा के पछताए काल के वो ग्रास हैं। रणभूमि डट जाए दुश्मन सिमट जाए, रणभूमि डट जाए दुश्मन सिमट जाए, नाद जय का बजाए भूषण उल्लास है। रणभूमि डट जाए दुश्मन सिमट जाए, नाद जय का बजाए भूषण उल्लास है, नाद जय का बजाए भूषण उल्लास है। और एक डमरू गणाक्षरी के द्वारा चेतावनी दे रहा हूँ, ह्रस्व मात्रा का प्रयोग सर्वत्र। अधम अधम नर मचल मचल कर पग सरहद पर मत धर मत धर, अधम अधम नर मचल मचल कर पग सरहद पर मत धर मत धर, चल चल हट मर खटपट मत कर, झटपट बच कर रण बट हर घर, पवन व जल थल कर्म सबल दल जाया कर खल दल दल कर, पवन व जल थल सबल दल जाया कर खल दल दल कर, जोश भर दिया आपने, सफल जतन कर अगन शमन कर अबूर मत डर, वतन रतन कर अगन शमन कर, सफल जतन कर अबूर मत डर, सफल जतन कर अब उर मत डर। तो ये संक्षिप्त मात्रा बहुत बढ़िया था। और एक संक्षिप्त गीत रखता हूँ आपकी नजर, जो रिपब्लिक संघ 1924 से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो गर्मपंथियों की जो गतिविधियां थी उनको मैं रिपब्लिकन आपके समक्ष रख रहा हूँ। जी। बड़े जोशीले वीर थे जो देश के लिए लड़े,
बड़े जोशीले वीर थे जो देश के लिए लड़े, स्वराज्य की बलिवेदी पर जो हंसकर थे आगे खड़े, स्वराज्य की बलिवेदी पर जो हंसकर थे आगे खड़े, जिनके दिलों में अरमा थे कि मुक्ति मिले गुलामी से, जिनके दिलों में अरमा थे कि मुक्ति मिले गुलामी से, नई सुबह का हो प्रारंभ भारत माँ को सलामी से, नई सुबह का हो प्रारंभ भारत माँ को सलामी से, अंग्रेजी सत्ता को मिटाने, अंग्रेजी सत्ता को मिटाने जो फंदों पर झूल गए, भगत सिंह जैसे वीरों की शहादत को हम भूल गए, भगत सिंह जैसे वीरों की शहादत को हम भूल गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक संघ को 1924 में रचाया, हिंदुस्तान रिपब्लिक संघ को 1924 में रचाया, आजादी के दीवानों ने सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाया, आजादी के दीवानों ने सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाया, अस्त्र शस्त्र संघ शक्ति में चाहना थी धन शक्ति की, अस्त्र शस्त्र संघ शक्ति में चाहना थी धन शक्ति की, बिस्मिल अशफाक जैसे शेरों में कमी न थी देशभक्ति की, बिस्मिल अशफाक जैसे शेरों में कमी न थी देशभक्ति की, लूटा खजाना ट्रेन रोक कर, लूटा खजाना ट्रेन रोक कर, हाथ पांव गोरों के फूल गए, बिस्मिल अशफाक जैसे शेरों की शहादत को हम भूल गए, बिस्मिल अशफाक जैसे वीरों की शहादत को हम भूल गए। आगे देखिए, क्या बात है। कि लूटा खजाना काकोरी में, लूटा खजाना काकोरी में, उग्र क्रांति मन में गहरी, लूटा खजाना को काकोरी में, उग्र क्रांति मन में गहरी, आजीवन जेल फांसी की सजाएं रोक सकी ना रणभेरी, आजीवन जेल फांसी की सजाएं रोक सकी ना रणभेरी, फिर क्रांति की मशाल उठाए आए चंद्रशेखर आजाद, फिर क्रांति की मशाल उठाए आए चंद्रशेखर आजाद, आजाद गर्जना जिनकी करती आजादी का जय जयनाद, आजाद गर्जना क्या बात है, आजादी का जय जयनाद। ऐसे अमर शहीदों से हम, ऐसे अमर शहीदों से हम आजादी को वसूल गए, चंद्रशेखर जैसे वीरों की शहादत को हम भूल गए, चंद्रशेखर जैसे वीरों की शहादत को हम भूल गए। देखिए, हम भूले हैं उस महतब को जिसने किए थे सपने साकार, हम भूले हैं उस महतब को जिसने किए हैं सपने साकार, श्रद्धा भक्ति शक्ति भूले मगर ना भूले भ्रष्टाचार, श्रद्धा भक्ति शक्ति भूले मगर ना भूले भ्रष्टाचार, गद्दारी एक भ्रष्टाचार था जिसने बरसों देश रुलाया, गद्दारी एक भ्रष्टाचार था जिसने बरसों देश रुलाया, मगर शहीदों का लहू भी जिसकी सत्ता को मिटा नहीं पाया, मगर शहीदों का लहू भी जिसकी सत्ता को मिटा नहीं पाया, गद्दारों की गद्दारी को, गद्दारों की गद्दारी को दुनिया वाले कबूल गए, गद्दारों की गद्दारी को दुनिया वाले कबूल गए, भूषण भारत के शहीदों की शहादत को हम भूल गए, भूषण भारत के शहीदों की क्या बात है, शुक्रिया, जय बहुत 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 बधाई आपको, क्या बात है। वास्तव में आपके पद्म विभूषण जो आपको सम्मानित किया गया है, आपको बार बार हमारे दिल से सम्मान ही सम्मान निकलता है, आपका वंदन अभिनंदन, बहुत अच्छा आपने। और अब आगे में परम आदरणीय जो मेरे दोनों ही बड़े हैं, परम आदरणीय झाम साहब भी और केसर कमल जी भी, मैं आदरणीय केसर कमल जी को इन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं कि कुछ कमी सी अखरी थी यहाँ पूरे आलम में,
कुछ कमी सी अखरी थी यहाँ पूरे आलम में, छाया था अधूरापन जीवन के कालम में। 100 फूल अकारत हैं गर कमल नहीं खिलता, 100 फूल अकारत हैं गर कमल नहीं खिलता। केसर के कारण ही मंगल है जंगल में, केसर के कारण ही मंगल है जन। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपसे प्रार्थना की अपनी श्रीवाणी से। कमल जी खुशबू फैलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया और हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज स्वागत आज बालिका दिवस है जान साहब। हाँ जी बालिका दिवस भी है जी। आओ। हाँ, तो मैं इस पर जो है ना एक बेटी के ऊपर कविता सुनाता हूँ। क्या बात है, स्वागत। बेटी महिमा गाँव में, अरे बेटी महिमा गाँव में, नतमस्तक हो जाऊं मैं। बरसती फुहारे सावन में, बरसती फुहारे सावन में, उदकती चिड़िया आंगन में। गलबैयों में झूले झूला, गलबैयों में झूले झूला, बढ़ती खुशियां दामन में, बढ़ती खुशियां दामन में। क्या बात है, क्या बात। इतनी बात बताऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। क्या बात। विद्यालय में मन से पढ़ती, विद्यालय में मन से पढ़ती, नागा कभी ना ऐसे करती। प्रथम रहती हर कक्षा में, प्रथम रहती हर कक्षा, लड़कों से भी आगे रहती। सच्ची बात बताऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। बहुत अच्छे। बचपन से यौवन पर आती, बचपन से यौवन पर आती, फिर ये समझदार बन जाती। बाप की लाडो सियानी होके, बाप की लाडो सियानी होके, माँ की सलाहकार बन जाती। और कितने गिन बातों में नतमस्तक हो जाऊं मैं। पढ़ लिख कर विद्वान बन गई, पढ़ लिख कर विद्वान बन गई, माता पिता की शान बन गई। धूमधाम से शादी कर दी, फिर तो ये क्या बात है, क्या बात है। फिर तो गई। विदा गीत भी गाऊं मैं, विदा गीत भी गाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। दिल माता का भी रोता है, दिल माता का भी रोता है, चुपचाप पिता भी रोता है। दे दिया कलेजे का टुकड़ा, दे दिया कलेजे का टुकड़ा, दुनिया में सब ये होता है। ये गहरा घाव छुपाऊं मैं, ये गहरा घाव छुपाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। बाबुल का घर छोड़ के आए, फिर ससुराल ही घर हो जाए। बाबुल का घर छोड़ के आए, फिर ससुराल ही घर हो जाए। सास ससुर की सेवा करके ससुराल स्वर्ग सम हो जाए, ससुराल स्वर्ग सम हो जाए। इस त्याग पे बारी जाऊं मैं, इस त्याग पे बारी जाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। इनमें से कोई इंदिरा होगी, कोई कल्पना चावला होगी, सब खेलों में आगे बढ़ के मेरी काम और साइना होगी। कितने नाम बताऊं मैं, कितने नाम बताऊं। बहुत खूब, बहुत खूब। नतमस्तक हो जाऊं मैं। सुनो मानवता के हत्यारों, सुनो मानवता के हत्यारों, अब तो अपनी सोच सुधारो। बेटी ही वंश बढ़ाएगी, बेटी को कोख में मत मारो, बेटी ही वंश बढ़ाएगी, बेटी को कोख में मत मारो। भ्रूण हत्या रुकवाऊं मैं, भ्रूण हत्या रुकवाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। बेटी महिमा गाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। धन्यवाद। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही आपने बड़ा बहुत ही मार्मिक काव्य पाठ मान्यवर किया जी। अनूप जी जबरदस्त लग रहे हैं आज गेटअप। अनूप जी का बहुत बहुत अभिनंदन, वास्तव में आप छा गए आज, आप अपने छवि से मान्यवर अनूप जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, नमन आपका। मैं आदरणीय केसर कमल जी ने
जो इतनी अच्छी रचना पढ़ी है उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आगे भी मुझे मातृशक्ति को आमंत्रित करना है, तो मैं अपने एक छंद के माध्यम से बेटियों को समर्पित है मैं देना चाहता हूं। और आदरणीय दीपा जैन जी, कृपया आदरणीय दीपा जैन जी से निवेदन कि मैं ये इस छंद से आपका आह्वान करना चाहता हूं कि बेटियों के भ्रूण का न खून आप कीजिएगा, बेटियां ही लक्ष्मीबाई जैसी वीर बाला हैं, अनुसुईया सारंदा व अहिल्या से सुचि नारी, बैरी है तो दुर्गावती मौत पर काला है, शिवाजी के जननी है वीर माता जीजाबाई, इंदिरा है गार्गी है यही तो अपाला है, कल्पना आकाश चढ़ अंतरिक्ष छाने वाले यही तो मलाला है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय दीपा जैन जी को, जो सहारनपुर से हमारे बीच में आती हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि कृपया अपने काव्य पाठ से हमें अभिभूत करें। आदरणीय दीपा जैन जी। सर दीपा जैन जी स्टार्टिंग में नहीं आए, है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। हाँ बीच में थोड़ी एक बार को नाम आया था वैसे उनका, आया आगे था। बढ़ाओ। हाँ हाँ वो चले जा चुके हैं। मैं चाह रहा था कि एक बेटी आ जाती आज कोई, परंतु नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो जी। आदरणीय अनुपिंदर जी का नंबर आता है। मैं भाई आदरणीय प्रीतम जी को बुलाओ, भारत भूषण जी। जी जी सर, प्रीतम जी को बुलाओ। ठीक है सर, ठीक है जी जी शुक्रिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आज के संचालक महोदय ओजस्वी कवि सूर्य सदृश श्री प्रीतम सिंह प्रीतम जी को दो पंक्तियों से कि गरज गरज कर वीर जवानों वारी दल पर टूटो अविराम, जो सीमा पर हुंकारेगा उसका कर दो काम तमाम, जो सीमा पर हुंकारेगा। आपकी आवाज आने बंद हो गई है जी। तो मेरी आवाज पहुंच रही है सर? आ रही है। और अपनी आला छंद की इन्हीं दो पंक्तियों से आवाज दे रहा हूं मंच पर आदरणीय श्री प्रीतम सिंह प्रीतम जी को। आप आए और अपनी ओजस्वी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। श्री प्रीतम सिंह प्रीतम जी, शुक्रिया, आपका धन्यवाद, मंच पर अभिनंदन जी। प्रीतम सिंह प्रीतम जी। जी आप सबको नमन करता हूं। परमादरणीय गुरुदेव अपने अध्यक्ष जी डॉक्टर जय सिंह आर्य जी और सभी अब अपने मुख्य अतिथि जी, अपने सानिध्य अतिथि जी आशीर्वाद प्रदान करने के लिए परमादरणीय झाम साहब, आप सभी को हृदय से नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले एक मुक्तक देना चाहता हूं, सुनेगा। स्वागत। जिसने माँ का दूध पिया है माँ का कर्ज चुकाएगा। मेरी आवाज आ रही होगी। जिसने माँ का दूध पिया है माँ का कर्ज चुकाएगा, मातृभूमि हित सेवा रक्षा सारे फर्ज निभाएगा। जाने हथेली पर ही होगे उसके 24 घंटे, जाने हथेली पर ही होगी उसकी 24 घंटे। एक दिन नाम शहीदों में वो अपना दर्ज कराएगा, एक दिन नाम शहीदों में वो अपना दर्ज कराएगा। और एक गीत देना चाहता हूं, सुनेगा। स्वागत स्वागत। जन्म लिया जिस भू पर हमने उसके शान बढ़ाएंगे, जन्म लिया जिस भू पर हमने उसके शान बढ़ाएंगे। माँ का दूध पिया है हमने माँ का मान बढ़ाएंगे, माँ का दूध पिया है हमने माँ का मान बढ़ाएंगे।
जन्म लिया जिस भू पर हमने उसके शान बढ़ाएंगे। माँ का दूध पिया है जैसा अन्न हो वैसा मन, ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन इसके गणित की गणना एक एक अंक सुहानी है। डब्बे का जो दूध पिएंगे वे मन मंत्रण से बहके, माँ के वक्ष के बूंद बूंद से सारा नव यौवन चहके। फास्ट फूड की वृत्ति हमको संस्कारों से दूर करे, संस्कारों से दूर करे और जीवन शैली चूर करे। अपनी जीवन शैली पावन, अपनी जीवन शैली पावन हम करके दिखलाएंगे। माँ का दूध पिया है हमने, माँ का मान बढ़ाएंगे। माँ का दूध पिया है हमने, माँ का मान बढ़ाएंगे। हमने खाया अन्न जहां का वो ही अपना एक जहान, सारे जग से न्यारा सारा अपना प्यारा हिंदुस्तान। नमक हलाली हमने पाले अपने 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 चाल चलन भीतर, करो परीक्षण खरे मिलेंगे विश्वास बेल की चलनी पर। त्याग भाव से सतपथ चलकर समृद्धि का द्वार खुले, राष्ट्रपिता का यह उत्प्रेरण जीवन पथ की था पले। सन्मार्ग पर कदम हमारे डग डग बढ़ते जाएंगे। माँ का दूध पिया है हमने, माँ का मान बढ़ाएंगे और लजने न देंगे माँ की अस्मिता। हम भारत माँ के सैनिक, तीनों ताप जुनू में टेका, भौतिक दैहिक और दैविक। माँ का आंचल छुए हाथ जो उसको तोड़ गिरा देंगे, गंदी नजरें इधर जो डाले आंखें फोड़ दिखा देंगे। भारत के बच्चे ने प्रणय ठान लिया दिल में, अब तो हर दुश्मन चूहे को मारेंगे उसके दिल में। विजय पताका ध्वज तिरंगा, विजय पताका ध्वज तिरंगा दुनिया में फहराएंगे। माँ का दूध पिया है हमने, माँ का मान बढ़ाएंगे। माँ का दूध पिया है हमने, माँ का मान बढ़ाएंगे। माँ का दूध पिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आगे बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही बढ़िया, गजब, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आदरणीय अनुपेंद्र जी को आमंत्रित कर लूं। आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन। हाँ, स्वागत है। क्योंकि दीपा जैन जी तो संभवतः है, कोई बात नहीं। अब हमारे मुख्य अतिथि जी भी आ गए। आदरणीय बहुत ही लोकप्रिय। अच्छा, ये सौभाग्य हमारा परम सौभाग्य है। तो मैं आदरणीय अनुपेंद्र सिंह अनूप जी को, पानीपत से हमारे बीच में आप आते हैं और अपनी कविताओं से, अपनी गजलों से, अपने गीतों से बहुत अच्छी छाप छोड़ते हैं। आज औज के स्वर शीर्षक से हमारा कवि सम्मेलन है। मैं उनका आमंत्रित करना चाहता हूं उन पंक्तियों के साथ में कि सैनिकों की अस्मिता पे दाग जो लगाए, यहाँ तोप के समक्ष रख दाग देना चाहिए, हाथ द्विपक्ष काट देना चाहिए। देश के विरुद्ध निज जुबां कर खोले कोई, हाथ डाल जबड़े को फाड़ देना चाहिए। भारत की माटी का सम्मान नहीं करेगा, छाती पर तिरंगा वाती गाड़ देना चाहिए। छाती पर तिरंगा वाती। आदरणीय अनुपेंद्र सिंह अनूप जी, स्वागत है भैया। नमस्कार जी। सबसे स्वागत जय सिंह आर्य जी। स्वागत है भैया। सबको प्रणाम, आपका अभिनंदन जी। एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ पहले। स्वागत। आन भी शान भी तिरंगा है, आन भी शान भी तिरंगा है, देश की जान भी तिरंगा है,
आन भी शान भी तिरंगा है, देश की जान भी तिरंगा है। इसने हमको किया अलग जग से, इसने हमको किया अलग जग से। अपनी पहचान भी तिरंगा है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पहचान भी तिरंगा है। और एक गीत प्रस्तुत करता हूँ जो भी पिछले दिनों संजय वत्सल जी ने रिकॉर्ड किया है। स्वागत है भैया, बधाई हो आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आओ करें कुछ तो भला अपने वतन के वास्ते, आओ करें कुछ तो भला अपने वतन के वास्ते। जज्बा दिलों में भर नया अपने वतन के वास्ते। जज्बा दिलों में भर नया अपने वतन के वास्ते। और सुनिए, कर लें शहीदों को नमन, कर लें शहीदों को नमन। सब कुछ था जिनका ये वतन, सब कुछ था जिनका ये वतन। जो चल दिए सब कुछ लूटा, जो चल दिए सब कुछ लूटा अपने वतन के वास्ते। जो चल दिए सब कुछ लूटा अपने वतन के वास्ते। और सुनिए, अपना वतन अपना वतन अपना सनम, चल आज फिर खाएं कसम। अपना वतन अपना सनम, चल आज फिर खाएं कसम। हर जुल्म को देंगे मिटा अपने वतन के वास्ते। हर जुल्म को देंगे मिटा अपने वतन के वास्ते। और दुश्मन मिटा देंगे सभी, दुश्मन मिटा देंगे सभी। उनको ना छोड़ेंगे कभी, जो सोचते रहते बुरा, जो सोचते रहते बुरा अपने वतन के वास्ते। क्या बात, वाह वाह। और आखिरी बहुत बढ़िया बहस का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दुख दर्द सारा दूर हो। आभार बहुत आभार, अच्छे। सबका आभार। दुख दर्द सारा दूर हो, कोई ना फिर मजबूर हो। ऐसी करें नित कामना, ऐसी करें नित कामना अपने वतन के वास्ते। ऐसी करें नित कामना अपने वतन के वास्ते। आओ करें कुछ तो भला अपने वतन के वास्ते। जज्बा दिलों में भर नया अपने वतन के वास्ते। धन्यवाद जी, जय हिंद। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आभार। वतन के बाद बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। और अब आगे बढ़ता हूँ परम आदरणीय उनकी तरफ, जिनसे हमें बहुत कुछ उत्प्रेरण मिलता है। और इन पंक्तियों से आदरणीय जहान साहब को
आमंत्रित करना चाहता हूं कि कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है। वाह जी। कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है। जीने का सलीका तुम सीखना जो चाहो तो पास में झांक के बैठना जरूरी है। अरे क्या बात है, क्या बात है। परम आदरणीय हरगोविंद झाम, मैं आपका अभिनंदन नमन करता हूं आपको और आमंत्रित करता हूं अपनी श्री वाणी से हमें अभिभूत करें। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार प्रीतम जी, बहुत बहुत आभार। आज स्वागत है। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, ओजपूर्ण कवि हैं हमारे, घंटों बोल सकते हैं। केसर कमल जी भी आज उपस्थित हो गए, जिनकी ऊर्जा मुझे ऊर्जा और प्रदान करती है। तो अभी मेरे ख्याल 40 मिनट का समय भी होने वाला है। मैं बिना भूमिका के आपके अंदर बैठी माँ सरस्वती को नमन करते हुए शुरू करता हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा है। एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है कल, और जो हमारा आज कवि सम्मेलन है ओजपूर्ण, कल जयंती गई नेता सुभाष बोस जी की, और परसों हमारे गणतंत्र दिवस है। तो 3 इकट्ठी हो रही हैं स्मृतियां। तो मैं 4-4 पंक्तियां जल्दी बिना भूमिका के आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को, अपनी बेटियों को समर्पित करता हूं। जो बेटा हो तो भाग्य मानते और जश्न भी खूब मनाते हैं। जो बेटा हो तो भाग्य मानते और जश्न भी खूब मनाते हैं। बेटी होना खुद का दुर्भाग्य समझते और उसे ठुकराते हैं। ज्ञानहीन और अधम जन वो सब, ज्ञानहीन और अधम जन वो सब, बेटी की कीमत ना जाने। तो भाग्य वरदान बेटियां होती, भाग्यशाली उनको पाते हैं, भाग्यशाली उनको पाते हैं। अब क्योंकि सब पे कविता नहीं हो सकती, परसों भारत भूषण जी ने निमंत्रण दिया है गणतंत्र दिवस पे, तो कविता तो उसी पे पढ़ूंगा, लेकिन 4 पंक्तियां गणतंत्र दिवस पे भी आज पढ़ जाना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस का अर्थ समझो इतना सा, गणतंत्र दिवस का अर्थ समझो इतना सा, संविधान का ग्रंथ समान करो। गणतंत्र दिवस का अर्थ समझो इतना सा, संविधान का ग्रंथ समान करें। नियम कानून है सही जीने के मार्गदर्शक, शब्द शब्द ही इसका पान करें। विद्वानों का शोध देता आजादी, विद्वानों का शोध देता आजादी, पर अधिकारों संग कर्तव्य बोध कराता। चैन चाहो तो सबका चैन सोचो, अधिकारों संग कर्तव्यों का सम्मान करें, अधिकारों संग कर्तव्यों का सम्मान करें। तो मैं आज के इस ओजपूर्ण कवि सम्मेलन में डॉक्टर साहब की उपस्थिति, जो ओजपूर्ण कवि हैं घंटों बोल सकते हैं, मैं नेताजी पर बोलना चाहता हूं, और नेताजी को पुष्पांजलि नहीं देना चाहता, उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। उनसे क्षमा याचना क्यों करना चाहता हूं कि हमारे नेताओं ने तो उनसे बिल्कुल अपराध बोध किया उनके साथ, लेकिन हमने भी किया है, जो हम जनता में हैं, हमने भी उनका अपराध बोध किया, हमने उनके साथ कोई न्याय नहीं किया। तो मैं क्षमा याचना के साथ नेताजी को समर्पित कर रहा हूं पंक्तियां। हे नेता सुभाष बोस जी, तुम्हें शत शत नमन हमारा है। बहुत बढ़िया। हे नेता सुभाष बोस जी, तुम्हें शत शत नमन हमारा है। गुनाहगार ये है देश आपका, जिसने यूं मौन को धारा है। क्या बात है। गुनाहगार ये देश है आपका, जिसने यूं मौन को धारा है। तेरे क्रांति के जज्बे को और हम तेरे साहस को भूल गए, तेरे क्रांति के जज्बे को और हम तेरे साहस को भूल गए। हम तो उन्हें भी भूले हैं जो हंसकर फांसी झूल गए, हम तो उन्हें भी भूले हैं जो हंसकर फांसी झूल गए। आजादी के दीवानों का नहीं हमने है कोई प्रतिकार किया, आजादी के दीवानों का नहीं हमने है कोई प्रतिकार किया। प्रतिकार तो क्या देना था हमने, तिल भरना सत्कार किया। प्रतिकार तो क्या देना था हमने, तिल भरना सत्कार किया। ये मदमस्त शासन की बातें, ये मदमस्त शासन की बातें हैं और शासकों की मगरूरी की, ये मदमस्त शासन की बातें हैं और शासकों की मगरूरी की। पर जनता के दिल में बसते हैं, ये चाहत भी एक जरूरी थी। कौन बताए क्या हुआ नेताजी, कौन बताए, कौन बताए क्या हुआ नेताजी का, और कहां तुम चले गए।
कौन बताए क्या हुआ नेताजी का, और कहां तुम चले गए? क्या थे दुर्घटनाग्रस्त हुए या किसी षड्यंत्र में चले गए? क्या हुए थे दुर्घटनाग्रस्त हुए या किसी षड्यंत्र में चले गए? छन छन कर आए तथ्य बोलते, छन छन कर आए तथ्य बोलते, षड्यंत्र का तुम शिकार हुए। छन छन कर आए तथ्य बोलते, षड्यंत्र का तुम शिकार हुए। किसी शासक की भूख के आगे न जाने क्यों ये लाचार, किसी शासक की भूख के आगे न जाने क्यों थे लाचार हुए। माना सरकारें हैं मजबूर रही, माना सरकारें हैं मजबूर रही इस सच को भी सामने लाने में। माना सरकारें हैं मजबूर रही इस सच को भी सामने लाने में। गुनाहगार तो हम भी हैं तेरे जो विफल रहे उन्हें झुकाने में। गुनाहगार तो हम भी हैं तेरे जो विफल रहे उन्हें झुकाने में। सुनते हैं लाल बहादुर जी भी, सुनते हैं लाल बहादुर जी भी इस सच को तब जान गए थे वो। सुनते हैं लाल बहादुर जी भी इस सच को तब जान गए थे वो। तुम्हें विश्व सम्मुख लाने की मन ही मन में ठान गए थे वो। तुम्हें विश्व सम्मुख लाने की मन ही मन में ठान गए थे वो। लेकिन उनका ऐसे मरना और शरीर का यूं नीला हो जाना, लेकिन उनका ऐसे मरना और शरीर का यूं नीला हो जाना, उनके डॉक्टर का भी परिवार सहित दुर्घटना में यूं सो जाना। दुर्घटनाओं की तह तक जाना तो शासन की जिम्मेवारी थी। दुर्घटनाओं की तह तक जाना तो शासन की जिम्मेवारी थी। पर जनता का भी यूं चुप रहना ये भी भारी भूल हमारी थी। पर जनता का भी यूं चुप रहना ये भी भारी भूल हमारी थी। एक और मौका सच आने का शासन फिर से ही छिपा गया। एक और मौका सच आने का शासन फिर से ही छिपा गया। हमारी कायरता या मूर्खता ने अपने ही हाथों उसे गवा दिया। इतिहास कभी ना माफ करेगा शासन की इस गद्दारी को। इतिहास कभी ना माफ करेगा शासन की इस गद्दारी को। काला धब्बा भी सदा सदा रहेगा पर जनता की खुददारी को। जागो शासक जनता जागो, जागो शासक जनता जागो, अब तो कुछ इसका समाधान करो। जागो शासक जनता जागो, अब तो कुछ इसका समाधान करो। सच अब सामने आने दो, वीरों का न तुम और अपमान करो। है वही कुशल योद्धा शासक, है वही कुशल योद्धा शासक जो सच को सामने लेकर आएगा। जनता में खुद का नाम करेगा और इतिहास वीर कहलाएगा। लाल बहादुर सब कर जाते, लाल बहादुर सब कर जाते, उन पे तो था कुठारा घात हुआ। उनका शरीर यूं नीला पड़ जाना, देश पर एक आघात हुआ। ये देश वास्तविकता जानने का अब तो पूरा पूरा, ये देश वास्तविकता जानने का अब तो पूरा पूरा अधिकारी है। आज के शासक तुमसे साथी, अब तो बंधी उम्मीद हमारी है। आज के शासक अब तो बंधी उम्मीद हमारी है। नेता सुभाष के साथ साथ अब लाल का सच बाहर आएगा। नेता सुभाष के साथ साथ अब लाल का सच बाहर आएगा। हटेंगी सब संशय की परतें और सच भी रोशन हो जाएगा, और सच भी रोशन हो जाएगा। नमन आप सबको। वास्तव में आदरणीय परम पूज्य झाम साहब और आदरणीय केसर कमल जी, आप दोनों की रचनाएं ज्वलंत समस्याओं पर आधारित और उनके निराकरण की ओर ध्यान आकर्षण करने वाली हुआ करती हैं। आप बिल्कुल अलग लीक से हट के ही नहीं बल्कि समस्याओं से पूरी तरह से जुड़ कर के पढ़ते हैं। आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने अपनी रचनाओं से आप मोह लेते हैं। आप आपकी टिप्पणी के लिए बहुत अच्छा लगा और आभार, मन से आभार। बहुत गहरी, बहुत मजा आया। अब मैं है, लेकिन जो आईटी वाला देश, अब मैं अपने अतिथि देव डॉक्टर मदन जी, हाँ जी, हमारे मुख्य अतिथि मार्तंड जी आ गए हैं। उनके पूर्व आज बिटिया दिवस है, दीपा जी को बुला लो जो आ रही हो तो। ठीक ठीक, बिल्कुल दीपा जी को मैं बुलाता हूँ जी, एकदम आगे हैं, और आगे। हाँ जी।
ये आवाज माइक बंद करवा दें तो। हाँ जी, माइक बंद कर दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं करता हूँ यहाँ से। मदन गोपाल जी के यहाँ से आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ जी। मैं आदरणीय दीपा जैन जी सहारनपुर से हमारे बीच में हुआ करती हैं। बहुत ही सुघड़ कवित्री हैं, बहुत अच्छे गीत आप बोलते हैं, बहुत अच्छी रचनाएं आप पढ़ते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार सर, सभी कवियों को मेरा सादर प्रणाम। आपका जी, वीडियो नहीं आ आपका रहा। अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपको इन पंक्तियों से आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि जब देश पे आए तोहमत और असहनीय अति संकट, निज लाल पीठ पर लादे दुश्मन को काटे कट कट, ले दोनों हाथों बरछी दुश्मन के टुकड़े करती, बन आफत की पर काला हमलों की बारिश करती, एक एक को चुनकर मारे बहे रक्तम सोनित धारे, शत्रु चीखे चिल्लाए हाय मरे मरे हम मारे, वक्त पड़े पर कन्या से ये कजा जरूरी है, और सृष्टि हेतु बेटी की रक्षा जरूरी है। इस बात को लेकर के, इन पंक्तियों को लेकर के मैं आदरणीय दीपा जैन जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी श्रीवाणी से हमें अभिभूत करें। बहुत बहुत आदरणीय दीपा जैन जी। आदरणीय जी, स्वागत। आज बेटी दिवस मनाया जा रहा है, तो बेटी पर ही एक चौपाईवत कविता पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है जी, स्वागत। महानुभवों को सादर प्रणाम करती हूँ। स्वागत है जी, स्वागत है जी। बेटी जो हर घर की शान होती है, हर घर की जान होती है, उसके बारे में एक चौपाईवत कविता पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है जी। पढ़ती और पढ़ाती बेटी, जीवन में सुख लाती बेटी, पढ़ती और पढ़ाती बेटी, जीवन में सुख लाती बेटी, हर्षाती मुस्काती बेटी, घर आंगन महकाती बेटी, दादा दादी मात पिता का जग में मान बढ़ाती बेटी, अपने कर्मों के बूते ही इज्जत बहुत कमाती बेटी, दुनिया के मानस पर अपने कर्तव्यों से छाती बेटी, सेवा में नित सास ससुर के अपना ध्यान लगाती बेटी, बेटी के ऊपर एक घर की जिम्मेदारी नहीं होती, दो घरों को उससे संभालना पड़ता है। अपने मायके को संभालती है और उधर अपने ससुराल पक्ष को भी संभाल कर चलती है जी। उसी के ऊपर कहती हूँ, दुनिया के मानस पर देखो भारत का मान बढ़ाती बेटी, दया प्रेम के कारण पूजी जाती बेटी, पढ़ती और पढ़ाती बेटी, जीवन में सुख लाती बेटी। जय हिंद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय दीपा जैन जी, बहुत बहुत नमन आपका। बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की, सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया है। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने अतिथि देव को, परम आदरणीय
हमारे डॉक्टर मदन गोपाल बिरथरे मार्तंड जी, जिनका नाम ही मार्तंड है साहब, निश्चित रूप से वो जोश की बहुत बड़ी चिंगारी हैं, ओजस्वी कवि हैं, झांसी से हमारे बीच में आते हैं। आपका बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत अभिनंदन मान्यवर। और इन पंक्तियों से आपको आपका आह्वान करना चाहता हूं कि वीर बलिदानी की जुबानी लिखो, वीर बलिदानी की जुबानी लिखो, देश की दुर्दशा की कहानी लिखो। जब लिखो किसी पर मुरव्वत नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी लिखो। मैं आदरणीय अपने मुख्य अतिथि जी से निवेदन करता हूं कि कृपया हमें अपने काव्य पाठ से अभिभूत करें। स्वागत है। आदरणीय प्रीतम जी, हरगोविंद झाम जी, भारत भूषण जी और दीपक जैन जी और मेरे अग्रज श्री जय सिंह जी आर्य, मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा लेट आप लोगों को ज्वाइन कर पाए, प्रोग्राम था टीवी में। स्वागत है। सबसे पहले आज जो बेटी के ऊपर अभी किसी बहन ने पढ़ा, दीपा जी ने बहुत अच्छा कविता पढ़ रही थी, बेटी भी जो दे रहा संग में सब धन धान। श्याम जी, क्या बात, हमारे संस्कार कैसे हो बेटियों के प्रति? बेटी भी जो दे रहा संग में सब धन धान, दानी व धर्मात्मा करता कन्यादान। बेटी वाले को मदन देता जो सम्मान, वो नर साधारण नहीं समझो है भगवान। जिस दिन हम ये मान्यताएं बना ले कि बेटी हमारे लिए देवी का स्वरूप है, उस दिन निश्चित ये देश बहुत ऊपर तक जाएगा। आइए मैं आपको कविता के माध्यम से 24 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, मैं एक एक छंद पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग भी बोझल हो गए, मैं भी पूरे दिन से प्रोग्राम पढ़ रहा हूँ। हो गए शहीद हैं जो तेरी मेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। क्या भावना है हमारी उन शहीदों के प्रति जिन्होंने देश की आजादी के लिए। क्या बात है। हो गए शहीद हैं जो तेरी मेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। जहां कहीं याद आए मूर्ति चित्र दिख जाए, सत शत शीश हम उनको झुकाएंगे। व्यर्थ नहीं जाने देंगे तेरे बलिदान को, तो नभ से भी नाम तेरा ऊंचा है उठाएंगे। बलिदानी आन मान शान संकल्प पर, सुभाष चंद्र बोस की आन बान शान संकल्प पर, धन जन बल हम प्राण भी लुटाएंगे। वो जो शहादत में हमें देकर गए हैं जय सिंह भाई साहब, हमारी क्या कर्तव्य है उनके प्रति, हमारे देश का परिवेश क्या हो। धन बल यश मातृ भारती के आंचल में अमिट अजैब अकूत होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाते प्राण जो भारती की कोख से विभूत होने चाहिए। हो गए शहीद हैं जो तेरी मेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। जहां सत सत शीश हम उनको झुकाएंगे। व्यर्थ नहीं जाने देंगे तेरे बलिदान को, तो नभ से भी नाम तेरा ऊंचा है उठाएंगे। और बलिदानी आन बान शान संकल्प और धन जन बल हम प्राण भी लुटाएंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही। थोड़ा आराम से पढ़िए, जल्दी जल्दी मत पढ़िए, जल्दी थोड़ा आराम से पढ़िए। आप लोग मतलब व्यथित तो नहीं हो रहे हैं? समय तो नहीं पूरा हुआ है। नहीं आपको सुनने के लिए मान्यवर। चलिए जिस बेटी की आपने बात की है, मैं उसी बेटी की कविता पढ़ना चाहता हूँ, 2-3 छंद आप लोगों को। जी स्वागत। ये पूरा मेरा खंडकाव्य लिखा रखा है 700 छंदों का, 4 छंद सुना। क्या बात है। मेरा सौभाग्य मैं झांसी में जन्मा हूँ, जहाँ 99.999% कविता लिखी गई। ईश्वरी, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसी, बिहारी, केशव, मैथिली, शंकुत, वृंदाल, लाल वर्मा, चारों वेद पुराण दोनों रामायण की उस धरती से, उस धरती पर 12 साल की बेटी का ब्याह 53 साल के राजा से हुआ। राजा विदुर थे झांसी के, और उस बेटी ने जो क्रांति का अलख जगाया, मैं समझता हूँ इससे बड़ी श्रद्धांजलि और 26 जनवरी कुछ नहीं हो सकती है। कई सदियों में एक होती हैं ऐसी कहानियां, कई सदियों में एक होती हैं ऐसी कहानियां, निस्वार्थ होम कर दे जो अपनी जवानियां, सिद्धांत अपने गढ़ लिए और आगे बढ़ गई, रणचंडी बन के गोरों की छाती पे चढ़ गई। सिर धड़ से अलग कर दिए जो सामने अड़े, घोड़े की टाप नीचे गोरों के तो शब पड़े। कोहराम मचा देती थी उन गोरों के वो दल में, कोहराम मचा देती थी उन गोरों के वो दल में। आंधी थी वो तूफान उस संग्राम में अटल में, उस साहस के आगे रानी के साहस सुबक गया। गोरों का हर सिपाही दुम दबा दुबक गया। स्वाधीनता की ज्वाला जला अंग अंग में लेकर कृपाण कूदी थी मैदाने जंग में। झांसी न दूंगी प्रण किया पगली जवानी ने, रणचंडी बन के रण किया झांसी की रानी ने। निज वंदे मातरम पवित्र गान की खातिर, सब कुछ लुटा गई वो स्वाभिमान की खातिर। बेटियां हो तो ऐसी हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक छंद झाम साहब और अपने अग्रज आर्या जी को देना चाहता हूँ। क्या हौसला की रोकने बर्बादी के लिए, इस माँ भारती की रोकने बर्बादी के लिए अवतार बन के आई थी आजादी के लिए। नहीं आम थी रानी मनु महारानी खास थी,
नहीं आम थी रानी मनु महारानी खास थी, जिसके भवानी ही में करती निवास थी, जिसके भवानी ही में करती निवास थी। क्या फौलादी इरादों से देह उसकी थी बनी, क्या फौलादी इरादों से देह उसकी थी बनी, कितनी महान भावनाओं की थी वो धनी, बन स्वाभिमानी तान सीना तर्क कर सके, वे काम कर दिखाए जो ना मर्द कर सके। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्या जी, महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने ऑफर दिया था कि हम 50,000 सोने के सिक्के दिया करेंगे, जो लगभग आज की तारीख में बहुत कीमती होते, मेरे ख्याल से कोई भी आदमी बिक जाता। पर उस 15, 18, 20 साल की उस लड़की ने ये ठुकरा दिया, मैं कुछ नहीं, मैं देश के लिए लड़ूंगी। सर्वस्व आज के लोगों को, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को, नेतृत्व को, राजनीति और सामाजिक लोगों को ध्यान देना चाहिए कि देश की आजादी जाम साहब हमें कैसे मिली। प्रीतम भैया, भारत जी, भारत भूषण जी, कैसे आजादी मिली सुनिए आप। कैसे थे लोग हमारे पूर्वज, सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए संचय नहीं किया था, खर्च देश के लिए। आज एक टुटपजिया प्रधान बनता है, प्रधान बनता है साथ उसके 20 लाख की कार आ जाती है। ये चोरों का, ये चोरी का साहित्य हमारे यहाँ सीखा गया। अधम पापी बा न्यायी बा आदम खोर होता है, हमारी तुम्हारी हर गली हर नगर में शोर होता है, जो इनकी फाड़कर कालर मदन देखा तो पाया ये हमारे देश का अधिकांश चोर होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ झांसी का, क्या देखिए क्या वर्चस्व, क्या देश के प्रति जज्बा था रानी का। सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए संचय नहीं किया था, खर्च देश के लिए, तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया, तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया, परिवार से बड़ा है राष्ट्र सिद्ध ये किया। सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए संचय नहीं किया था, खर्च देश के लिए, तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया, परिवार से बड़ा है राष्ट्र सिद्ध ये किया। सुख भोगमयी दास्ता का नावरण किया, सुख भोगमयी दास्ता, 2 कोठियां 4 बंगले, इसके लिए नहीं मरी रानी। सुख भोगमयी दास्ता का नावरण किया, आजादी की थी जंग में खुद का मरण किया, स्वाधीनता संग्राम वेग रुकने न दिया, स्वाधीनता संग्राम वेग रुकने न दिया, खुद काट लिया शीश उसने झुकने न दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जय सिंह आर्या और झाम, आप जैसे विद्वानों के बीच में चाहता हूँ महारानी लक्ष्मीबाई को जन्मदिन पे एक श्रद्धांजलि का संद पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत बंधु, स्वागत। बहुत बढ़िया। दुनिया में जब पूरे दुनिया में अंग्रेजों के सामने, पूरे दुनिया के राजाओं ने नाले खोल दिए थे अंग्रेजों के सामने, तब हमारे झांसी की 17 साल की बेटी ने क्रांति का वो बिगुल जगाया। आइए एक श्रद्धांजलि का छंद पढ़ता हूँ। वह राष्ट्रवाद की कड़ी, एक राष्ट्रवाद की कड़ी, वह राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मात्र थी, तब राष्ट्रवाद की कड़ी बनी मेरी मनु मेरी मात्र थी, अभिनंदनीय पूज्य वो मंगल सुपात्र थी। क्या फौला, वह राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मात्र थी, क्या राष्ट्रवाद की, एक मिनट रुक जाइए, वह राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मात्र थी, अभिनंदनीय पूज्य वो मंगल सुपात्र थी। क्या अनुपम अनूठी राष्ट्र में पहचान भर गई, क्या अनुपम अनूठी राष्ट्र में पहचान भर गई, चढ़ती जवानी देश पर बलिदान कर गई, आओ चढ़ाएं उन चरणों में श्रद्धामयी सुमन, सत मदन महारानी रानी झांसी को नमन, जिसने गवाए प्राण थे निस्तान की खातिर, सब कुछ लुटा गई उस सावधान की खातिर। क्या बात, आपने तो आज रानी को नहीं झांसी को भी अमर कर दिया। चलिए सर, हम सौभाग्यशाली हैं और मैं चाहता हूं समय अगर ना हो, अतिरेक ना कर रहा हूं समय का, तो एक और शहीद जिनके बारे में भुला दिया गया, जिनको आतंकवादी तक कहा देश के कुछ राजनीतिक गद्दारों ने। जी जी, भगत सिंह जी को, भगत सिंह जी की बात कर रहे हो? चंद्रशेखर जी की, चंद्रशेखर जी की, चंद्रशेखर आजाद। सभी को कांग्रेस ने तो लगभग सबको ही गद्दार माना था, अपने आप को खुदा समझ। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। बताइए साहब, हमारी माँ तो भारती का कोई पति हो सकता है क्या? राष्ट्रपिता कैसे कह दूं उस गांधी को मैं? राष्ट्रपिता हो सकते थे, राष्ट्रभक्त हो सकते आपके तो विचार हमारे से पूरे मिलते हैं, राष्ट्रभ्रात हो सकते थे, जहाँ पर राष्ट्रपिता भारत माँ का पति कैसे बन सकता कोई नपुंसक? बिल्कुल सही बात, सही बात कह रहे हैं सर आप। आइए तब एक बहुत अच्छे शहीद के बारे में आपको ध्यान हो, संसद पे हमारे यहाँ जो आक्रमण हुआ था जी, उसमें जो 7 बेटों ने बलिदान दिया था। आर्या जी, मैं चाहता हूँ आप विद्वानों के बीच एक संविधान में संशोधन हो, रिजर्वेशन अब उनको मिले जिन्होंने देश के लिए कुछ दिया है, बलिदान किया है, राष्ट्र जिनके बेटे निछावर हुए हैं। मांग होनी चाहिए सर, सर्वश्रेष्ठ। आइए बिल्कुल सही बात है जी। उन 2 या 3 छंद पढ़ूंगा मैं, आपकी आज्ञा हो। जी स्वागत।
सर्वश्रेष्ठ सर्वमान सदा ही शूरवीर बलिदानी है। आज हम जो जश्न मना रहे हैं किन की दम पर मना रहे हैं? कहाँ हो गया था अब तू? जी आते समय कहाँ हो गया था? है कुछ बोले आप लोग? पढ़ो पढ़ो। सर्वश्रेष्ठ सर्वमान सदा ही शूरवीर बलिदानी है, लहू से अपनी निज लिखते जो अद्भुत अलग कहानी है। आजादी की खातिर बे तो भीष्मयी प्रण ठाने थे, आजादी की खातिर बे ये भीष्मयी प्रण ठाने थे। आजादी के आजादे आजाद बने दीवाने थे, उन आजादों ने आजादी को लाकर हम तक तुम तक छोड़ दिया। उन आजादों ने आजादी को लाकर हम तक तुम तक छोड़ दिया, लहू से अपने आजादी को स्वर्णिम युग तक मोड़ दिया। पावन पुण्य पुनीत पुजारी पावन पाठ में पड़ा गए, इस माँ भारत की बलवेदी पर शीश जो अपना चढ़ा गए। दिनकर सा अटल सत्य सर्वश्रेष्ठ सर्वमान सदा ही शूरवीर बलिदानी है, लहू से अपनी निज लिखते जो अद्भुत अलग कहानी है। आजादी की खातिर बे ये भीष्मयी प्रण ठाने थे, आजादी के आजादे आजाद बने दीवाने थे। उन आजादों ने आजादी को लाकर हम तक तुम तक छोड़ दिया, लहू से अपने आजादी को स्वर्णिम युग तक मोड़ दिया। पावन पुण्य पुनीत पुजारी पावन पाठ बे पढ़ा गए, इस माँ भारत की बलवेदी पर शीश जो अपना चढ़ा गए। शुभ्र प्रभा दिनकर सा उन वीरों का हम शुभ आगमन करें, आओ ऐसे अमर सपूतों को हम सत सत बहुत खूब नमन करें। वाह 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 वाह, क्या बात। ऐसी बलिदानी माँ का सम्मेलन को जन्म था। 4 चांद लगा दिए भाई जी। जी जी, आपका आशीर्वाद रहे आप बुजुर्गों का। कवि सम्मेलन को 4 चांद लगा दिया आपने। बहुत अरे बढ़िया। आपका आप बड़ों के चरणों का आशीर्वाद है। ये जय सिंह जी हमारे गुरुवत हैं, बड़े भाई हैं, और अभी तो मैं चलो लिखना ही सीख रहा हूँ। मेरे तो अनुज हैं, वो भी बहुत ओजपूर्ण कवि हैं। और आप पिता तुल्य है मेरे लिए। एक छंद और सुनिए, उनकी माँ बलिदानी की माँ पर क्या गुजरती है दादा, और हमें क्या करना चाहिए। What's our responsibility about those person who have sacrificed each and everything for nation और राष्ट्र और हमें आजाद करने के लिए। मैं आपको परिचय दे दूं, पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर थे। भाई साहब अभी चित्रकूट के राम पर लगभग 200 घनाक्षरी हनुमान जी पर, 200 अटल जी पर, और अभी जो गद्दारी हमारे यहाँ गजवाए हिंद कंसेप्ट चलाया जा रहा है इस्लाम द्वारा, उसके विरुद्ध में झाम साहब मैंने भगवाए हिंद पर 150 घनाक्षरियां लिखी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, 400 हो जाए। बहुत बधाई। आर्य जी का धन्यवाद जो आपके दर्शन करा दिए। आर्य जी को भाई माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, बड़े भाई है मेरे स्नेह सर। उनकी शहीद की माँ का हम लोग कैसे सम्मान करना चाहिए हम साहब। शौरित से जिनके ये पाया हमने तुमने अपना राज्य, शौरित कहते हैं रक्त को, शौरित से जिनके ये पाया हमने तुमने अपना राज्य, सच्चे उन्हीं सपूतों से बस इस माँ भारत की लाज है। शौरित से जिनके ये पाया हमने तुमने अपना राज्य, सच्चे उन्हीं सपूतों से बस इस माँ भारत की लाज है। इस वतन की खातिर माताओं ने जान से प्यारे पूत दिए, इस वतन की खातिर माताओं ने जान से प्यारे पूत दिए, बलिदानी बनकर इतिहासी हमको जो अभिभूत किए। हम माँ सपूत बलिदान को तेरे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब हम माँ सपूत बलिदान को तेरे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इस माँ आंचल पर भारतवासी दाग नहीं आने देंगे। हम माँ सपूत बलिदान को तेरे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इस माँ आंचल पर भारतवासी दाग नहीं आने देंगे। श्याम साहब उस माँ का कैसा सम्मान हो, ये मैं 2 पंक्तियां प्रेरित करता हूँ आपको। स्वागत वतन की खातिर माताओं ने जान से प्यारे पूत दिए, बलिदानी बनकर इतिहासी हमको भी अभिभूत किए। हम माँ सपूत बलिदान को तेरे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इस माँ आंचल पर भारतवासी दाग नहीं आने देंगे। मनोहारी ममता मय मूरत मंदिर सी मन भावन है, मनोहारी ममता मय मूरत मंदिर सी मन भावन है। उस बलिदानी की माँ का आंचल चारों धाम सा पावन है। ऐसी माताओं का शत सत 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 अभिनंदन, ऐसी माताओं का शत सत माताओं के माथे सबके चंदन हो। फिर चरण पखारे हम चरण पखारे गंगा जल से, उनके हम आचमन करें। आओ ऐसे अमर सपूतों को हम सत सत नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, क्या बात है। साहब एक बहुत बड़ी विसंगति है हमारे देश में समय जी। बहुत बड़े बड़े लोग, जब कोई बलिदान शहीद होता है तो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर उस बलिदानी के घर जाके फोटोग्राफी और पेपर में न्यूज बनाकर छपवाते रहते, और एक 20 लाख का 10 लाख का चेक पड़ा के फरार हो जाते। उसके बाद वो भी अपना नहीं होता साहब, वो भी अपना नहीं होता, सरकारी होता है। चेक भी सरकारी होता है, अपना नहीं होता। जी जी जी। तो मैं आप लोग से हूँ, बहुत डिग्नी बहुत दिया सरस्वती ने। कोई नेता अपना एक बेटा शहीद करवा ले, मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा उसे, नहीं करा सकता। सही क्या बात,
सही उस बात है। परिवार पर क्या गुजरती है दीपा बहन, उस परिवार पर क्या गुजरती है दीपा जी? महाराज मेरा हो रहा है सर, क्षमा चाहूंगी आपकी बात को एक कहना चाहूंगी। आज सहारनपुर के शारदा नगर के विनय शर्मा जी शहीद हो गए शाम के समय, अपनी बटालियन पर थे तो पेट्रोलियम कर दी गई उनके पीछे से। 2 दिन में आईसीयू में लड़ते लड़ते आज आखिरकार उन्होंने आखिरी सांस ली। अब शाम को नमन उनको नमन। आंखें भर आई हैं उनको, मतलब उनकी माता मंदिर में 2 दिन से बैठी थी, दुआ मांग रही थी अपने बेटे के लिए कि वो घर जिंदा वापिस आ जाए। 2 दिन से उस मां ने पानी नहीं पिया सर। शारदा नगर के रहने वाले हैं, आज दिल बहुत दुखी है। उनके मृत्यु नहीं है, नेता क्या जाने उस कीमत को, ये नेता क्या जाने उस कीमत को। देखिए दीपा जी, अगर कोई शहादत बलिदान जीवन में एक दिन तो सबको ही मरना है। समय का समय जीवन देश पर निर्माण किया है वो पूजनीय और वंदनीय है। और उन माँ बहन बेटियों के साथ हमारा क्या कर्तव्य है। मैं बहुत सशक्त और साहित्यिक सांस्कृतिक मंच से जहाँ इतने विद्वान लोग बैठे हैं, एक छंद पढ़ना चाहते हैं। और हम लोग कभी कविता लिखकर सिर्फ इसलिए ना पढ़ेंगे हमें 4 कवि सम्मेलन मिल जाए, पैसे मिल जाए, सुरा सुंदरी का उपभोग हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मैं 150 कवि सम्मेलन पर कविता इसलिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए। हम आइए सार्थक प्रयास करें। और कुछ छंद ऐसे लिखे हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में वही हो रहा है जो मैं लिखा करता था। तो मैं उस जो आज सदभाई कहेंगे उस बहन को जो शहीद हुई, उनके चरणों में उस परिवार पर क्या गुजरती है, मैं एक छंद के माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ। विनय शर्मा जी को श्रद्धांजलि होगी इस सशक्त मंच की तरफ से। अब कौन चुकाएगा कीमत, अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू पे पीते। आगे क्या क्या गुजरेगी उन पर। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू पे पीते, बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभाव में जीते। दीपा जी मैं आपका दर्द पढ़ रहा हूँ। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बेपीते, बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा खोती, सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा खोती, सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होगी। अब कौन चुकाएगा कीमत खून के आंसू बेपीते, बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा खोती, सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती। कोई सुख वैभव 20 लाख रुपए कीमत नहीं हो सकती। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा, कीमत ना सिंदूर की तेरा राज भवन दे पाएगा। अब सुख सुविधाएं, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अब संविधान में संशोधन होना चाहिए। अगर शर्मा जी के यहाँ से किसी ने शहादत दी है तो कम से कम विधायक का टिकट तो इन लोगों को मिलना चाहिए, गद्दारों को नहीं मिलना चाहिए, देश को बेच कर खाया करते हैं। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बेपीते, बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा खोती, सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा, कीमत ना सिंदूर की तेरा राज भवन दे पाएगा। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले जाता। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले, उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले, उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो, उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो, वंदे मातरम की धुन गूंजे, जन गण मन सहनाई हो। इस भारत भूमि पर स्वर्ग से बढ़कर कायम आओ अमन करें, आओ ऐसे अमर सपूतों को हम सब सत बहुत नमन कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक अंतिम छंद से भगत सिंह को श्रद्धांजलि के बाद अपना काव्य पाठ को जी समय का अभाव है सर। शहीद आर्या जी कैसे रहे होंगे हमारे शहीद, चलिए आप लोगों से मिलते रहेंगे। गोरों की गुलामी गोरी सत्ता को मिटाने हेतु वाहे गुरु रक्त धारे राष्ट्र स्वाभिमान था। गोरों की गुलामी गोरी सत्ता को मिटाने हेतु वाहे गुरु रक्त धारे राष्ट्र स्वाभिमान था। जेहन में जकड़ी जंजीरें बेटा तोड़ देगा, मात भारती का यह नेक अरमान था। कर्मयोगी नर सिंह मदन भगत सिंह, सिख 10 गुरुओं की बेटा बना शान था। अभिनंदनीय वंदनीय बलिदानी पूत, मात भारती के बाल चंदन निशान था। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। सभी का आभार कि आपने अपने छोटे भाई को सुना। आपने वास्तव में बहुत ही उत्प्रेरण के साथ में अपना काव्य पाठ दिया। आदरणीय मुख्य
सरस्वती महोदय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि आप पधारे। में आपके सम्मान में, आपके समर्थन में कुछ पंक्तियां कि जिन वीरों ने आजादी का कभी नहीं देखा है सुख, आजादी को लाने खातिर सहते आए दुख ही दुख, क्या उनके सुमिरन आयोजन में अच्छा लगता है जश्न, श्रृंगारों की थिरकन तो है उनके अरमानों पर प्रश्न। आपको बहुत बहुत बढ़ता हूं और उस विभूति की ओर बढ़ना चाहता हूं जो व्यक्ति से व्यक्तित्व बन चुके हैं। अपने गुरुदेव स्वामी छंद शिल्पी डॉक्टर स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी को हृदय से नमन पुनः करता हूं इन पंक्तियों के साथ में कि गुरु का ध्यान समंदर खंगाल सकता है, वो सर पे आई मुसीबत को टाल सकता है, जिससे यकीन हो अपने गुरु की वाणी पर, जमीन की तह से वो सूरज निकाल सकता है। और साहब बंदूक से तो गोली ही निकलती है। स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी के शिष्य आदरणीय डॉक्टर जयसिंह आर्य जी हमारे सामने है इस बात का सबूत कि वो आज हमें कदम कदम पर काव्य साहित्य में हमें किस प्रकार से प्रेरित भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रास्ता भी दिखा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तुमने हर एक दिल में एक घर नया बनाया, तुमने हर एक दिल में एक घर नया बनाया, गुलशन के फूल मिलकर बगिया सजा रहे हैं, खुश हो के आज धरती, ये चांद, ये सितारे सम्मान में तुम्हारे पलके बिछा रहे हैं, सम्मान में तुम्हारे पलके बिछा रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर जयसिंह आर्य जी से निवेदन कि कृपया आज फिर हमें अपनी श्रीवाणी से अभिभूत करें। स्वागत है जी, स्वागत है जी, स्वागत है सरकार। धन्यवाद बंधु प्रीतम जी। जी जी, आज पूरे बाकी जोशीला संचालन कर रहे हैं प्रीतम जी, उनको बधाई। और बंधुवर आपका आशीर्वाद। मार्तंड जी ने चैनल के कार्यालय से ही अपना कविता पाठ किया, बहुत ही ओजस्वी कविता पाठ उन्होंने किया, उनको साधुवाद देना चाहता हूं। बंधुवर अनुपंदर सिंह जी ने भी एक गीत बहुत बेहतरीन प्रस्तुत किया, साधुवाद। आदरणीय झाम साहब तो सदा की तरह अपनी कविताओं से आलोकित करते हैं। भाई केसर कमल जी ने भी अपनी खुशबू बखेरी और आदरणीय दीपा जैन जी ने भी बेटी के ऊपर अपनी चौपाईवत प्रस्तुत की। भाई भारत भूषण जी ने भी अपनी अलग तरह की कविता आज प्रस्तुत की, बहुत मजा आया। साधुवाद भैया को। भाई दास आरवी आनंद, एक छोटा कवि परंतु बड़ी बात वो कहता है, अपने मुखारबिन से बड़ी कविता कहता है, उनको साधुवाद। खेमचंद सुमन जी ने भी बेहतरीन प्रस्तुति दी, उनको साधुवाद। नमस्कार सभी को। और आज बेटियों का दिन है तो चार पंक्तियां कहना चाहता हूं बेटियों के लिए। स्वागत है सर। स्वागत। बेटिया दिल के पास होती है, वाह जी वाह, क्या बात। बेटिया दिल के पास होती है, बेटियां सबसे खास होती, क्या बात। ये खिलाती है मन के उपवन को, ये खिलाती है मन के उपवन को, बेटियां कब उदास होती है। डॉक्टर साहब आपके शब्द तो छूते अंदाज भी छूते हैं। वाह वाह वाह। ये हमारी बेटी और जान साहब आपके शब्द भी छूते हैं, अंदाज भी छूता है। मेरे स्वर्गीय गुरुवर का मुझसे कहा करते हैं, हमेशा कहते थे मुझसे, वो मुक्तक में कहना चाहता हूं
कि दरिया में उतरने का सलीका सीखो। दरिया में उतरने का सलीका सीखो, तूफान से उभरने का सलीका सीखो, भारत के अमरवीर शहीदों की तरह जिंदा रहना है तो मरने का सलीका सीखो। बहुत बात है, बहुत अच्छी। और वही सलीका हमें आदरणीय, वंदनीय इस देश के नायक, जिसके लिए हमारी सरकार ने पराक्रम दिवस मनाया, सही, नेताजी के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि बुज़दिल को जाबाज बनाया नेता ने, बुज़दिल को जाबाज बनाया नेता ने, जीने का अंदाज सिखाया नेता ने, कि समझेंगे ये बात अहिंसावादी कब, समझेंगे ये बात अहिंसावादी कब, आजादी का ताज दिलाया नेता ने, आजादी का ताज। बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, सही बात, सही बात। मैं अपना बहुत पुराना गीत है मेरा 26 जनवरी का, लगभग 30-35 साल पुराना, वो गीत सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले कुछ मिनट तक आपकी सेवा में निवेदित कर रहा हूँ। भाई देश के बड़े रत्नाकार सुन रहे हैं, आदरणीय झाम साहब सुन रहे हैं, भाई मार्तंड जी झांसी से सुन रहे हैं मुझे, और दीपा जी, भारत भूषण जी, सहगल जी, प्रीतम जी, सभी को नमन करते हुए मुक्तक पेश करना चाहता हूँ। स्वागत 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 है सर। है वतन मेरी जान बोलेगा, वाह 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 वाह, है वतन मेरी जान बोलेगा, है वतन मेरी जान बोलेगा, मर्द वाली जुबान बोलेगा, जिस दुनिया में रहे या न रहे, जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा, है वतन मेरी जान बोलेगा, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा। क्या बात। देखें, प्यार की एक जुबान बन जाऊं, वाह जी वाह, प्यार की एक जुबान बन जाऊं, फर्ज की मैं उड़ान बन जाऊं। क्या बात है सर, बहुत ही काम कुछ ऐसे मैं करूं जिनसे, काम कुछ ऐसे मैं करूं जिनसे, देश भारत किसान बन जाऊं, काम कुछ ऐसे मैं करूं जिनसे, देश भारत किसान बन जाऊं। एक पुस्तक और देखें जी, स्वागत। गलवान के बाद हमारे देश के युवाओं में किस प्रकार का
देशभक्ति का लहू उनकी रगों में दौड़ा है। मैं युवाओं की तरफ से एक मुक्तक कहना चाहता हूं। जी स्वागत। फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, वाह। फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, अपनी सारी जवानी लिख दूं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत क्या बात। अपनी सारी जवानी लिख दूंगा, अपने भारत की खुशी की खातिर, अपने भारत की खुशी की खातिर मैं अपनी जिंदगानी लिख दूंगा, मैं अपनी जिंदगानी लिख दूंगा, फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा। बहुत खूब गुरु जी, बहुत समय समाप्त हो रहा है। बहुत बढ़िया रचना आपकी। अच्छा।